शो की स्टार्टिंग में मेन लीड जिंग एक इवेंट में अपनी लिखी हुई बुक के बारे में बताती है जो उसकी स्कूल लाइफ पर बेस्ड है। ये है शो का मेन लीड यूनिंग, जो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। जिंग उसे देखकर अपना फेस हाइड कर लेती है क्योंकि पास्ट में वह पहले उससे मिल चुकी है। टीचर यूनिंग को जिंग के साथ में बैठने के लिए कहते हैं। यूनिंग जिंग को मिल्क टी गर्ल बुलाकर कहता है कि हम दोबारा मिल गए। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिंग एक टी शॉप में काम करती रहती है। यूनिंग भी उसी शॉप में होता है और अपना ऑर्डर लेने के लिए आता है। गलती से टी यूनिंग की शर्ट पर गिर जाती है। जिंग उसे सॉरी बोलती है। यूनिंग की गर्लफ्रेंड मीची आकर जिंग पर गुस्सा करती है और उसके मैनेजर से बात करने के लिए कहती है। जिंग कहती है कि मैं शर्ट को ड्राई क्लीन कराकर वापस कर दूंगी। मीची उससे शर्ट के पैसे देने के लिए कहती है। जिंग कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और यूनिंग को अपना बैंक कार्ड देकर कहती है कि मेरे पास बस 500 रुपीस ही हैं। मैं तुम्हारी शर्ट ड्राई क्लीन कराकर वापस कर दूंगी। यूनिंग मीची को चलने के लिए कहता है और जिंग को उसका बैंक कार्ड वापस कर देता है। यूनिंग कहता है कि तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी थी और न्यू भी नहीं दिलाई। जिंग कहती है कि मैं तुम्हें पे कर दूंगी। यूनिंग मना करके कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, अब हम डेस्क मेट हैं। जिंग उसे उसके पार्ट टाइम जॉब को सीक्रेट रखने के लिए कहती है। यूनिंग कहता है कि देखते हैं। रिसेस टाइम में यूनिंग जिंग को उसके लिए स्नैक्स लाने के लिए कहता है। वह मना करके कहती है कि मैं क्यों लाऊं। यूनिंग उसे टी वाली बात याद दिलाता है। जिंग गुस्से में पैसे लेकर चली जाती है। जिंग उसके लिए स्नैक्स लेकर आ जाती है और चुपचाप बैठी रहती है। जैसे ही वह मुंह खोलती है, यूनिंग कैंडी उसके मुंह में डाल देता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। इवेंट खत्म हो जाता है। जिंग वहाँ पर कैप पहने हुए एक बॉय को जाते हुए देखती है पर इग्नोर कर देती है। जिंग को रास्ते में उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वह जिंग से कहती है यूनिंग को गए हुए काफी साल हो चुके हैं, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती। जिंग कुछ नहीं बोलती। क्लास में टीचर जिंग को मैथ्स में कम मार्क्स आने पर डांटते रहते हैं। यूनिंग टेस्ट देखकर कहता है कि ये टेस्ट इतना हार्ड नहीं था, फिर भी इतने कम मार्क्स, क्या तुम सो गई थी। मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। यूनिंग कहता है कि तुम्हारी मर्जी। जिंग और उसके फ्रेंड बाईची बात करते रहते हैं। बाईची कहती है कि तुम उसके लिए स्नैक्स क्यों लाती हो, क्या तुम उसकी सर्वेंट हो। जिंग उसे बाद में बताने के लिए कहती है। जिंग की क्लासमेट उससे यूनिंग के बारे में पता करने के लिए कहती हैं क्योंकि वो उसे लाइक करती है और उसे स्नैक्स देकर रिक्वेस्ट करती है। जिंग उसके लिए स्नैक्स लेकर आती है। यूनिंग कहता है कि मैंने तो 100 रुपीस दिए थे, उसमें 2 बैग्स। जिंग कहती है कि एक मेरा है। यूनिंग उसे देखता है। जिंग यूनिंग को एक पेपर देती है। यूनिंग उसे पढ़कर जिंग से पूछता है कि तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जिंग टर्न करती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दोनों आपस में बातें करती रहती हैं। यूनिंग भी अपने फ्रेंड के साथ होता है और कहता है कि मुझे प्यास लगी है। वह आकर जिंग से बॉटल लेकर पानी पी लेता है। जिंग कहती है कि ये मेरा है और गुस्से में वहाँ से जाती है। बाईची कहती है कि तुम्हें दूसरों का पानी नहीं पीना चाहिए। यूनिंग का फ्रेंड युआन कहता है कि तो तुम्हारा इनडायरेक्ट किस हो गया। जिंग बाईची को चुप करके अपने साथ ले जाती है। यूनिंग दोबारा पीने वाला होता है पर नहीं पीता। यूनिंग पेंटिंग करता रहता है। जिंग आकर उसे उस लड़की का लव लेटर देती है। जिंग की क्लासमेट ये देखकर गुस्सा करती है और इनको कुछ करने के लिए कहती है। यूनिंग लेटर पढ़कर फाड़ देता है और कहता है कि मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। जिंग चली जाती है। बैंग आकर कहती है कि टीचर ने क्लास फंड सबमिट करने के लिए बोला है। जिंग पैसे निकालती है बट उसे नहीं मिलते। वह ढूंढती रहती है। वैंग कहती है कि तुमने पैसे खो दिए। बाईची कहती है कि पैसे किसी ने चुराए होंगे। क्लास में जिंग टेंशन में होती है। यूनिंग कहता है कि मैंने सुना है तुमने पैसे खो दिए। जिंग कहती है कि सबको लगता है कि मैंने पैसे खर्च कर दिए। यूनिंग कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो। वो हेल्प करने के लिए कहता है। यूनिंग कुछ सोचता रहता है और जिंग को देखता है। जिंग आकर टीचर से कहती है कि क्या मैं पैसे कल सबमिट कर सकती हूँ। टीचर उसे बताते हैं कि एक लड़के ने आकर पहले ही पैसे सबमिट कर दिए हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूनिंग ने आकर पैसे सबमिट कर दिए थे। जिंग उन्हें थैंक यू बोलकर चली जाती है। जिंग यूनिंग से पूछती है कि क्या तुमने पैसे ढूंढ लिए। वह मना कर देता है। जिंग कहती है कि तुमने अपनी पॉकेट से पैसे क्यों दिए, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। यूनिंग कहता है कि कोई बात नहीं और उसे बताता है कि पैसे किसी ने चुराए हैं। जिंग कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। यूनिंग उसे स्कूल ओवर होने के बाद मिलने के लिए कहता है। दोनों बातें करते रहते हैं और इनके आने पर
जिंग उससे कहती है कि मेरे पास कैमरा फुटेज है कि तुमने ही पैसे चुराए हैं, सच बता दो। यिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। यूनिंग कहता है कि हम टीचर को सब बता देंगे। यिन डर जाती है और कहती है कि मुझे ये सब बैंक ने करने के लिए बोला था। वह जिंग से रिक्वेस्ट करती है कि किसी को इस बारे में मत बताना। जिंग मान जाती है। यिन पैसे देकर चली जाती है। यूनिंग जिंग से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिंग यूनिंग से भी किसी को इस बारे में ना बताने के लिए कहती है और प्रॉमिस लेती है। यूनिंग पेंटिंग करता रहता है। जिंग वहाँ आती है। यूनिंग कहता है कि क्या तुम थैंक यू बोलने आई हो। जिंग उसके पैसे वापस करती है। यूनिंग पैसे देकर कहता है कि इसे स्नैक्स मनी समझकर रख लो। यिन जिंग के पास आकर कहती है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। तुमने टीचर को मेरे बारे में बता दिया। कल मेरा ट्रांसफर हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया। जिंग कहती है कि मैंने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। यिन रोती हुई चली जाती है। जिंग घर जाती रहती है। यूनिंग आकर कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिंग गुस्सा करके कहती है कि तुमने प्रॉमिस क्यों तोड़ा। यूनिंग कहता है कि मैंने टीचर को नहीं बताया और तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो। जिंग कहती है कि मुझे प्रॉमिस तोड़ने वाले लोगों से नफरत है और चली जाती है। नेक्स्ट डे बाईची जिंग से कहती है कि टीचर को यिन के बारे में कैसे पता चला। जिंग कहती है कि यूनिंग ने ही बताया होगा, मेरे और उसके अलावा किसी को इस बारे में नहीं पता था। बाईची कहती है कि वो ऐसा नहीं है। जिंग कुछ सोचती है और यूनिंग के पास आकर उसे सॉरी बोलती है। यूनिंग स्माइल करता है और कहता है कि क्या सच में। वह हाँ कर देती है। यूनिंग उसे मैथ्स पढ़ाता रहता है। टीचर जिंग और यूनिंग को डेस्क चेंज करने के लिए कहते हैं। यूनिंग मना कर देता है। टीचर कहते हैं कि तुम दोनों की स्टडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मिड टर्म तक अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो सीट चेंज करनी पड़ेगी। यूनिंग ओके बोल देता है। दोनों बाहर आ जाते हैं। जिंग कहती है कि तुम सीट चेंज क्यों नहीं करना चाहते। यूनिंग कहता है कि मैं यहाँ बस तुम्हें और युआन को ही जानता हूँ और तुमने मेरी लाइफ इजी कर दी। जिंग कहती है कि क्या तुमने मुझे काम करने वाली समझा है। यूनिंग उसे रोकता है और कहता है कि अब हम एक टीम हैं। जिंग मना करके उसका हाथ हटाती है। यूनिंग अनबैलेंस हो जाता है। यूनिंग जिंग के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जिंग उसे थैंक यू बोलती है। यूनिंग उसे मिड टर्म तक साथ में पढ़ाई करने के लिए कहता है। तभी साइकिल बॉय के आने पर यूनिंग जिंग को हिट होने से बचाता है और टी यूनिंग के ऊपर गिर जाती है। जिंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। यूनिंग नर्वस हो जाता है और कहता है कि मेरे ऊपर बार बार ड्रिंक्स डालना बंद कर दो। जिंग सॉरी बोलती है। यूनिंग कहता है कि कोई बात नहीं और चला जाता है। जिंग भी स्माइल करके चली जाती है। यूनिंग क्लास में सोता रहता है। जिंग उसे उठाती है। वह गेम्स खेलता है तो जिंग फोन भी ले लेती है और पढ़ने के लिए कहती है। यूनिंग खेलता रहता है तो जिंग आकर उसे ले जाती है। दोनों पढ़ते रहते हैं। जिंग को नींद आती है। यूनिंग उसे देखकर स्माइल करता है और कैंडल निकालकर जिंग के मुंह में डाल देता है। जिंग उसे देखती है। दोनों स्माइल कर देते हैं। बाईची आकर जिंग से कहती है कि तुमसे कोई मिलने आया है, जो होती है मीची। मीची जिंग के साथ कॉपरेशन करती है। जाते हुए मीची कहती है कि वो वापस आ गया है और चली जाती है। जिंग सैड होती है। मीची यूनिंग से मिलने आती है। जिंग और बाईची भी आ जाते हैं। युआन उन्हें हॉबिट सिस्टर बुलाता है। दोनों को बातें करते हुए देखकर जिंग को अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से चली जाती है। यूनिंग भी जिंग के पीछे चला जाता है। मीची सोचती है कि ये लड़की कौन है। यूनिंग और युआन बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। युआन कहता है कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। यूनिंग कहता है कि डैड मुझे ग्रेजुएशन के बाद अब्रॉड भेजना चाहते हैं। युआन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसे क्लास में जाने के लिए कहता है। यूनिंग मना कर देता है और बास्केटबॉल खेलता रहता है। जिंग उसे ढूंढती है। यूनिंग का फोन रिंग करता है। जिंग कॉल रिसीव कर लेती है। फोन पर उसके डैड उसे डांटते रहते हैं। जिंग कहती है यूनिंग यहाँ नहीं है। उसके डैड फोन कट कर देते हैं। जिंग यूनिंग को ढूंढती है और यूनिंग के आने पर उसे बताती है कि उसके डैड का कॉल आया था। यूनिंग गुस्से में फोन फेंक देता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिंग कहती है कि तुमने पढ़ने का प्रॉमिस किया था और चली जाती है। यूनिंग सैड होता है।
यूनिंग क्लास में आकर बैठ जाता है और जिंग को देखता है। टीचर आकर यूनिंग को अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। यूनिंग के डैड उससे मिलने आते हैं। टीचर जिंग को अपने ऑफिस से फाइल उठाकर लाने के लिए भेज देते हैं। जिंग ऑफिस में आती है। यूनिंग के डैड उसे डांटते रहते हैं। जिंग भी सुन लेती है। यूनिंग के डैड उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहते हैं। वह मना करता है। उसके डैड उसे हिट करने वाले होते हैं बट नहीं करते। यूनिंग खुद ही स्लैप करके कहता है कि मार लो। उसके डैड चले जाते हैं। जिंग युआन से आकर पूछती है कि यूनिंग को क्या हुआ है। युआन उसे साइड में बुलाता है। बाइची कहती है कि मुझे भी जानना है। युआन मना कर देता है और जिंग को बताता है कि उसके डैड जबरदस्ती उसे अब्रॉड भेजना चाहते हैं पर वह नहीं जाना चाहता। जिंग चली जाती है। बाइची भी उसके पीछे जाती है। युआन उसे रोकता है। बाइची उसे हिट करके चली जाती है। यूनिंग बैठा रहता है। जिंग उसके पास आती है और कहती है कि मुझे युआन ने तुम्हारे बारे में बता दिया। यूनिंग कहता है कि वह ऐसा ही है। जिंग उसे बताती है कि डैड की डेथ के बाद मॉम ने तुझसे शादी कर ली थी। मैं अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती हूँ। उन्होंने मुझे प्रॉब्लम फेस करना सिखाया है। मैंने कभी गिव अप नहीं किया। यूनिंग पूछता है कि तुम स्टडी में अच्छी हो फिर दूसरे स्कूल क्यों नहीं गई। जिंग कहती है कि ग्रैंडमा की डेथ के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। यूनिंग भी उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद वह मॉम के साथ जाना चाहता था पर नहीं जा पाया। जिंग उसे गिव अप ना करने के लिए कहती है। यूनिंग कहता है कि अब से मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिंग उससे टाइम पूछती है। यूनिंग उसे फोन दे देता है। जिंग फोन में अपने फोटोज देखकर कहती है कि तुमने मेरे इतने बुरे फोटोज क्यों लिए हैं। यूनिंग कहता है कि मैं तो कैमरा चेक कर रहा था। जिंग उसे हिट करके डिलीट करने के लिए कहती है।